सेमी इलेक्ट्रॉन वाला है पुष्कर आज 1-2 वीडियो बनाया हुआ है तो वो खुल जाता है लिस्ट बाय लिस्ट। तो इधर वीडियो डाल रहे हैं तो इधर हम उसको प्लेलिस्ट में भी नहीं डाल रहे हैं, तो ठीक है। तो कोई प्लेलिस्ट में नहीं डालता तो नहीं डाल रहे थे, तो ठीक है। वैसे तुम खोजो कि मिलेगा, नहीं जो नहीं मिलेगा जो टॉपिक उसका, उसमें हम तुम्हारा हेल्प कर देंगे। हाँ, हैंड रेज कोई किया था, सूरज? हाँ सूरज, कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं आ रही आवाज। नहीं समझ पाए और आवाज टूट क्या रहा है। सूरज की आवाज किसी को सुनाई दिया हो तो हमको बताओ, क्या बोल रहा है सूरज? सर वीडियो के बारे में कुछ बोल रहा था सर। लेकिन उसमें आ रहे थे अमित शुक्ला सर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। तुम्हारा आवाज नहीं पहुंच रहा है, फिर थोड़ी देर बाद ट्राई करना, ठीक है? ओके, हम लोग लास्ट टॉपिक है हम लोग मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर जैसा कि हम लोग को पता है कि वाइब्रेट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ऑसिलेशन जैसा कुछ वाइब्रेट करना, मतलब दो स्टेट रहेगा, दो स्टेट के बीच में ऑसिलेट करना, दैट इज द मल्टी वाइब्रेटर। वैसा ही काम हम लोग करेंगे भी। तो मल्टी वाइब्रेटर हमारा जो है एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है दैट ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली बिटवीन टू डिस्टिंक्ट स्टेट ऑफ हाई एंड लो, ठीक है? वाइब्रेट करना मतलब ऐसा, क्या उसको बोलेंगे, स्पंदन करना या दोलन करना, ऐसा। तो टू स्टेट है, दोनों स्टेट के बीच में मल्टी वाइब्रेटर जो है वो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, ऑपरेट करेगा हाई और लो के बीच में, और वो एक तरह से हमको वेव फॉर्म जनरेट करेगा। और ये वेव फॉर्म हमारा साइन वेव, साइनसॉइडल वेव नहीं होके ये हमारा जो होगा वो ये हमारा स्क्वायर वेव हो सकता है, स्क्वायर वेव ही होगा, स्क्वायर वेव होगा, या हम बोल सकते हैं या कि किसी और तरह का वेव हो, मोस्टली स्क्वायर ही होगा, लेकिन साइनसॉइडल वेव नहीं होगा। एसी करंट जैसे दिखाते हैं वैसा वेव ये नहीं जनरेट करेगा। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कैन बी यूज्ड टू build more complex circuit such as multi-vibrator, counter, shift register, latches and memory। सीक्वेंशियल सर्किट किसको बोलते हैं? दो तरह का सर्किट डिजिटल में पढ़ते हैं हम लोग, एक सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ते हैं, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ते हैं, ठीक है? सीक्वेंशियल सर्किट मतलब दो सर्किट एक और उसके बाद दूसरा एक सीक्वेंस में काम करने वाला हो, इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है? और सीक्वेंशियल सर्किट में एक सर्किट ऑन होगा, उसके आउटपुट से दूसरा सर्किट ऑन या ऑफ होगा, इस तरह का जो सर्किट होगा दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट। तो सीक्वेंशियल सर्किट यूज करके हम लोग क्या क्या बनाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में? मल्टी वाइब्रेटर तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, काउंटर्स गिनती करने वाला काउंटर्स, शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, कौन बताएगा? क्या सर? व्हाट इज शिफ्ट रजिस्टर? सर ऐसा कोई रजिस्टर सर तो सर हम नहीं पढ़े सर, हम भी नहीं पढ़े सर। शिफ्ट रजिस्टर, अच्छा एक चीज बताओ, एडर तो होता है कंप्यूटर में, एलयू में जो एडर होता है, और सबट्रैक्टर होता है, हम लोग जोड़ घटाव कर लेते हैं। गुना और भाग कैसे होता है? मल्टीप्लायर सर्किट और डिविजन सर्किट तो नहीं होता है। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन एलयू में कैसे काम करते हैं हम लोग? तो शिफ्ट करते हैं वो, शिफ्ट रजिस्टर यूज करते हैं हम लोग, शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लो डेसिमल में बात करते हैं, 1 एक है, एक इकाई अंक पे है, अगर उसको हम लेफ्ट साइड अगर हम शिफ्ट करते हैं तो इकाई से दहाई में आ जाएगा ना? यस सर। तो हम बोलेंगे कि हम 10 से गुना कर दिए, 10 से गुना कर दिए। तो हम अगर गुना नहीं करें और हम एक को शिफ्ट करते जाए, जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे
तो वो जो रिजल्ट आएगा वो 10 का गुणनफल के बराबर आएगा, 10 का गुणनफल के बराबर आएगा। और गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट गुना ओके करने के बाद जो फल मिलता है ना, ओके सर। मतलब मेहनत करके गुना किए ना, तो गुना करने के बाद जब मेहनत करने के बाद फल मिलता है, गुना वाला मेहनत करने के बाद। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि मल्टीप्लाई का रिजल्ट हमको मिलेगा, जस्ट कुछ नहीं करना है, हमको लेफ्ट शिफ्ट कर देना है। अब बाइनरी में बात करो, बाइनरी में अगर हम बात करते हैं 2 1 लेते हैं, तो बाइनरी में 1 कैसे होगा, सबसे पहला जगह पे 1 बाकी 0 ये होगा। उसको Yes, sir. हम एक बार लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो कितना हो गया, मतलब 4 बिट पे लेते हैं, 0 0 0 1 था और अब हो गया 0 0 1 0, तो पहले 1 था अब 2 हो गया ना, Yes, sir. तो हम 2 कह हो रहे हैं कि जाएगा। 2 से गुना कर रहे हैं, इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2। अच्छा, अगर फिर शिफ्ट करो लेफ्ट तो हो गया 0 1 0 0, अब क्या हो गया 4 हो गया, 4 4 हो गया। तो पहले 1 था फिर 2 हुआ, मतलब 2 से गुना किए, फिर 4 हो गया, मतलब फिर 2 से गुना किए। तो जैसे जैसे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे वैसे वैसे हमारा गुना आएगा, और एग्जैक्टली उसका अपोजिट जैसे राइट शिफ्ट करोगे हम भाग देते चले जाएंगे, अब डिविजन सर्किट काम करेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए हमारा एडर सब्सट्रैक्टर जैसा सर्किट नहीं बना होता है, बहुत आसानी से हम शिफ्ट रजिस्टर लगा के, शिफ्ट लॉजिक लगा के हम उसको मल्टीप्लाई और डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मल्टी वाइब्रेटर यूज, सीक्वेंशियल लॉजिक यूज करके हम लोग मल्टी वाइब्रेटर बनाते हैं, काउंटर्स बनाते हैं। काउंटर्स मतलब काउंट करने वाला है ना, काउंटर्स हम लोग जो ये तो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़ते हैं, काउंटर्स पढ़ते हैं, फिर हम लोग उसमें पढ़ते हैं तो मल्टीप्लेक्सर पढ़ते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ते हैं, डिकोडर पढ़ते हैं, इनकोडर पढ़ते हैं, ये सारा का सारा टॉपिक है उसमें। सर, ये मल्टी वाइब्रेटर वर्क कहाँ पे करता है सर? आ रहे हैं हम लोग तो मल्टी वाइब्रेटर का अभी इंट्रोडक्शन ही शुरू हुआ है। तो सीक्वेंशियल सर्किट यूज करके आप इतना सारा चीज बनाते हैं, सारा का सारा हमारा डिजिटल डिवाइसेस में यूज होने वाला चीज है, मल्टी वाइब्रेटर भी, काउंटर्स भी, शिफ्ट रजिस्टर भी, लैचेस भी। और लैचेस बोल रहे हैं हमको जब हम फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं वो, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप मतलब एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने वाला। ठीक है, और मेमोरीज में जैसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी में सर्किट की बात करते हैं वैसा मेमोरी, ये सारा का सारा हमारा जो सर्किट है वो सब सीक्वेंशियल लॉजिक यूज करके बना हुआ है। ओके, अब क्लॉक पल्सेस आर जनरली कंटिन्यूअस स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप वेवफॉर्म व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पल्स जनरेटर सर्किट सच एज अ मल्टी वाइब्रेटर। क्लॉक, पिछले क्लास में हम लोग बात की थी, क्लॉक पल्सेस करने का मतलब कि सारा काम होगा लेकिन हम काम को कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल हम कैसे करें कि कब हो कब नहीं हो। ठीक है, खासकर जब सीक्वेंशियल सर्किट होगा तो आप सोचो सीक्वेंशियल सर्किट में हम कह रहे हैं कि ये सर्किट ऑपरेट करेगा, इसके आउटपुट से ये सर्किट ऑपरेट करेगा। ठीक है, और दोनों सर्किट एक साथ है, दोनों सर्किट एक साथ ऑन हो गया, मान लो दोनों सर्किट एक साथ ऑन हो गया, तब ये तो अभी ऑपरेट करेगा, वोल्टेज जनरेट करेगा, तब कुछ आउटपुट आएगा तब ये करेगा। लेकिन दोनों एक साथ ऑन होगा तो इसको तो इनपुट मिलेगा लेकिन इसका आउटपुट तो अभी आया नहीं है, तो ये ऑन होके क्या करेगा। अब बात समझ में आ रही है। Yes, sir. तो Yes, दोनों sir. ऑन जब होगा, दोनों एक साथ ऑन होगा तो हम सप्लाई तो पहली वाला को करेंगे और ये सोच रहे हैं कि इसका आउटपुट निकल के इसको मिलने वाला है, और दोनों एक साथ ऑन नहीं होना चाहिए। अगर दोनों एक साथ ऑन होगा तो आउटपुट हमको 0 मिलेगा, जो हमको नहीं चाहिए था, वो गलत आउटपुट मिलेगा हमको। तो हम किस सर्किट को कब ऑन करें, ये जो डिसीजन है हम क्लॉक से लेते हैं, क्लॉक पल्सेस के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, हमारे एएलयू में जितना सर्किट है, चाहे वो हम एडर की बात करें, शिफ्ट लॉजिक की बात करें, जो हमारा डेटा बस, एड्रेस बस कन्वर्ट करना, ये एक सब कुछ जितना काम हो रहा है हमारे हार्डवेयर लेवल पे, ये सारा का सारा कैसे ट्रिगर होगा। तो हम कहते हैं कि नहीं, ये ट्रिगर तभी होगा जब क्लॉक पल्सेज कुछ सिग्नल मिलेगा तभी होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो क्लॉक पल्सेज कैसे जनरेट होगा, तो हम एक सिस्टम लगाएंगे वो क्लॉक पल्स जनरेट करेगा, और हर क्लॉक प्लस जो टिक होगा, जैसे क्लॉक कैसे टिक करेगा, जैसे देखो टिक टिक टिक,
ऐसा आवाज करेगा। तो हर टिक पे समझो कि एक वोल्टेज जा रहा है, हर टिक एक कुछ सिग्नल लेके जा रहा है, एक पल्स लेके जा रहा है, और वो टिक जो करंट जा रहा है वो उस सर्किट को ट्रिगर करेगा, तो उस सर्किट ऑन होगा और तब वो काम करेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, ओके। तो हम कंप्यूटर में जब किसी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करते हैं तो बहुत जितना काम होता है मेरा हार्डवेयर लेवल पे, हर हार्डवेयर जो कंपोनेंट है मेरा वो बगैर क्लॉक पल्सेस के ऑन नहीं होगा, बगैर क्लॉक पल्सेस के ऑन नहीं होगा, और तभी हमारा काम करेगा जब ऑन होगा। तो हमारे कंप्यूटर में इसका मतलब क्लॉक लगाना पड़ेगा, क्लॉक पल्स जनरेटर लगाना पड़ेगा, और वो कितना पल्स जनरेट करेगा। मेरा कंप्यूटर मेरा बहुत बढ़िया है, और लेकिन जो हमारा जो क्लॉक जनरेटर है, पल्स जनरेटर है, वो 1 सेकंड में 1000 पल्स ही जनरेट कर रहा है, मतलब 1000 टिक जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो मेरा इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा इंटरनल हार्डवेयर का जितना सर्किट है, एडर है, सब्सट्रैक्टर है, शिफ्टर है, जितना तरह का रजिस्टर है मेरा, और जितना एग्जीक्यूशन हो रहा है इंस्ट्रक्शन, मेरा जो इंस्ट्रक्शन फेच और डिकोड, एवरीथिंग, सब का सब जो काम हो रहा है वो 1 सेकंड में 1000 बार होगा। यस और नो? यस सर। है ना? मेरे पास हार्डवेयर है, जितना हार्डवेयर लगा हुआ है सब हार्डवेयर के साथ एक तार मेरा क्लॉक का गया हुआ है, सब हार्डवेयर में एक एक तार क्लॉक का गया हुआ है। जैसे क्लॉक टिक करेगा तो वो सिग्नल सारे हार्डवेयर को मिलेगा, सारे हार्डवेयर को मिलेगा। ठीक, तो पहले तो ये समझते हैं कि ये जो ट्रिगर है, जो ट्रिगर कर रहे हैं हार्डवेयर को, वो सारा का सारा तभी काम करेगा जब हमारा क्लॉक पल्स जनरेटर जनरेट करके देगा। तो अब 1 सेकंड में 1000 जनरेट करेगा तो 21,000 बार काम करेगा। मतलब अगर हम चाहते थे कि 1 सेकंड में 1 मिलियन टाइम काम हो, तो कैसे होगा? तो हमको इतना फास्ट वाइब्रेटर लगाना पड़ेगा, मतलब फास्ट हमको क्लॉक पल्स जनरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है? अगर 10 मिलियन चाहते थे तो उतना बड़ा लगाना पड़ेगा। साथ में एक बात और है कि हमारा हार्डवेयर उतना फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए तैयार भी होना चाहिए। इतना फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए तैयार भी होना चाहिए कि हम पहला वाला इनपुट दिए, उसको कैलकुलेट करके आउटपुट निकाल दे, तब हम दूसरा वाला पल्स आए तब दूसरा वाला इनपुट ले वो। ठीक, तो हमारा अगर हार्डवेयर इतना फास्ट है तो 1 सेकंड में वो बिलियंस ऑफ पल्सेस को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको मान सकता है, उसके अनुसार सर्किट ऑन ऑफ कर सकता है। तब हम लगाएंगे वो स्विच तब काम करेगा, या पहले लगा देंगे तो कम कर देगा? जब हार्डवेयर सर सपोर्ट रहेगा करेगा। तब। हम यस। मारुति 800 में अगर हम वो फरारी का हम इंजन लगा दें तो वो फिर फरारी तो नहीं बन जाएगा। ठीक है, यस अगर हम पहले का 486 या पहले का कंप्यूटर ले लें और उसमें हम मल्टी क्लॉक पल्स जनरेटर अभी के सिस्टम का लगा दें 2.2 गीगाहर्ट्ज का, ठीक है, तो मेरा वो वाला कंप्यूटर 2.2 गीगाहर्ट्ज के स्पीड पे काम करने लगेगा क्या? नो नहीं सर। काम नो करेगा। सर मेरा हार्डवेयर भी उतना फास्ट होना चाहिए ताकि उतना पल्सेस में, पल्स का मतलब क्या, एक बार टिक करेंगे तो एक काम आपको कर देना है ना? एक काम आपका हो जाना चाहिए, दूसरा टिक में दूसरा काम करना है, तीसरा टिक में तीसरा काम करना है। मतलब टिक क्या कर रहा है, उस सर्किट को ऑन कर दे रहा है, उस सर्किट को ऑन कर रहा है। ऑन करने के बाद पहले से वहां इनपुट खड़ा है लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, जैसे टिक होगा तब काम हो जाएगा। और इसको बहुत सिंपल सा काम था, इसको करना क्या था कि किसी एक एंड गेट से इसको पास करा देना था किसी सर्किट में। एंड गेट से जितना इनपुट हम दे रहे हैं उसके साथ इसको पास कराना था एंड लगा के, और चूंकि एंड गेट था और कल क्लॉक पल्स नहीं जनरेट होगा उतने दिन में 0 आएगा, तो एंड से 0 इनपुट होगा सर्किट में। ठीक है, पहले तो बात ये हो गया। अब लेकिन एक बात ये तुम पूछोगे कि जब क्लॉक पल्स जनरेट होगा और ये सारा का सारा हार्डवेयर में फीड होगा तो सारा हार्डवेयर एक साथ काम करेगा, जिसका जरूरत नहीं वो भी, और जिसका जरूरत है वो भी? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि हमारे पास मल्टीप्लेक्सर भी एक सर्किट है जिससे हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा हार्डवेयर अभी हमको एडर चालू करना है, तो हम सब्सट्रैक्टर थोड़ी चालू कर देंगे। समझ में आ रही बात? तो इस काम के लिए मल्टीप्लेक्सर और डिकोडर ये 2 और हार्डवेयर हैं जो यूज होता है अलग अलग। खैर हमको वहां नहीं जाना है, हमको ये समझना है कि क्लॉक पल्स जनरेटर क्या है। हम आज कंप्यूटर लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्या बात करते हैं?
किसका? क्लॉक कितना है ना? क्लॉक क्या है इसका, कितना हर्ट्ज का है, बोलते हैं, बात करते हैं। ये 2.2 गीगाहर्ट्ज है, 2 गीगाहर्ट्ज है, 1.8 गीगाहर्ट्ज है, ये बात करते हैं। इससे क्या पता चलता है हमको? इससे पता चलता है कि ये सिस्टम के अंदर जो क्लॉक पल्स जनरेटर लगा हुआ है वो 1 सेकंड में 2 गीगाहर्ट्ज इतना पल्स जनरेट करता है। 2 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज मतलब कितना? जोड़ के देखो, 2 पर 2 को गुना करो 1000 से, तो हो गया मेगाहर्ट्ज, 10 टू द पावर 3। फिर 10 टू द पावर 3 लगाओ, 2 बार लगाए, काउंट करते रहना, 10 टू द पावर 3 फिर लगाए तो मेगाहर्ट्ज हो गया किलोहर्ट्ज। फिर 10 टू द पावर 3 लगा दिए तो किलोहर्ट्ज हो गया हर्ट्ज। तो टोटल कितना 10 लगा? 3 3 6 और 3 9 9 सर। 9, ठीक है। 2 इंटू 10 टू द पावर 9, बताओ कितना हुआ? 1 2 चक्र 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ के बाद 2 और, ठीक है। इतना इतना ज्यादा हमारा 2 अरब के आसपास, 100 बिलियन सर, 100 बिलियन। यस सर, अरब के ठीक है। पास में। हाँ, तो दो है, दो हम लोग क्या बोलते हैं, तो 2 गीगाहर्ट्ज, हाँ 2 गीगाहर्ट्ज, तो 2 उससे 2 से गुना कर दो, 10 टू द पावर 9 इंटू 2, ठीक है। तो इतना 1 सेकंड में इतना पल्स जनरेट करेगा, इतना क्लॉक साइकिल, इतना टिक जनरेट करेगा। हर टिक पे मेरा हार्डवेयर एक डेटा का एक सिग्नल मेरा प्रोसेस हो जाएगा हार्डवेयर लेवल पे, ठीक है। तो ये फास्ट है या 1.5 गीगाहर्ट्ज वाला फास्ट है? वो तो कम पल्स जनरेट करेगा, ये ज्यादा पल्स जनरेट कर रहा है। तो ऐसा हम लोग बात करते हैं। अब बात समझ में आया? ये सीपीयू क्लॉक पल्स क्या है? यस सर। ठीक है, ओके। तो clock pulse are generally continuous square or rectangular shaped waveform which is produced by a single pulse generator circuit such as multi vibrator। मल्टी वाइब्रेटर के बारे में हम लोग क्या किए, क्या बोल रहे हैं कि 2 स्टेट के बीच में वाइब्रेट करता रहेगा। और हम क्या बोल रहे हैं क्लॉक के बारे में? ऐसे जाएगा टिक टिक टिक। तो क्या हो गया, एक वोल्टेज 0 है और एक्टिव जब चेंज हुआ तो एक वोल्टेज स्क्वायर आया वेव में। स्क्वायर वेव में 5 वोल्ट, उतना दूर गया फिर बंद हो गया, फिर 0 वोल्ट पे आ गया, फिर थोड़ी देर फिर 5 वोल्ट। तो ये मेरा जो वाइब्रेट कर रहा है, स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा है, यही हमारा क्लॉक पल्स है। क्लियर? सर एक साइकिल जब वाइब्रेटर कंप्लीट कर रहा है तो वो एक पर टक कर रहा है ना सर? बिल्कुल, और ये देखो तो पूरा यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट ये हो जा रहा 0 है। वाला है, ये बंद है यहाँ पे, और ये टिक किया और ये टिक वाला पोर्शन है, ठीक है। तो जितना देर तक करंट कंटिन्यू रहेगा वो इसका विड्थ है, वो इसका विड्थ है, ठीक है। वो उसका विड्थ है, उतना देर के लिए करंट बना रहेगा। मतलब सर्किट को भी ऑपरेट करने के लिए चाहिए ना कि इधर से हमारा सारा का सारा मॉसफेट वाला टेक्निक है जो बायोस वाले पढ़े थे वो, तो यहाँ से जाएगा, उसके अंदर बहुत सारा रीजन बनेगा, डिप्लीशन रीजन, और ये वो ऐसा करके वो करंट प्रवाह करेगा, इधर फ्लो करेगा, इधर कंडक्ट, तो उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम तो चाहिए। तो उतना टाइम के लिए हमको अपना क्लॉक पल्स ऑन रखना पड़ेगा ताकि सर्किट उतना देर के लिए ऑन हो। और जैसे जैसे हम लोग क्लॉक पल्स बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब वैसे वैसे हम इतना जबरदस्त सर्किट बनाते जा रहे हैं, इतना जबरदस्त हम जो कहते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट इतना बढ़िया बनाते जा रहे हैं कि बहुत कम टाइम में, बहुत कम लेटेंसी में मेरा काम हो जा रहा है। तभी हमारा कंप्यूटर फास्ट वर्क कर रहा है। अदरवाइज अगर आज भी हम अगर वो बीजेटी यूज करके अगर हम सीपीयू बनाए होते तो आज भी हमारा जो पल्स रेट है बहुत कम होता। हम लोग गीगाहर्ट्ज में तब सोच भी नहीं पाते, हम लोग गीगाहर्ट्ज में नहीं सोच पाते कि इतना फास्ट हम क्लॉक पल्स बनाए और 1 सेकंड में बिलियंस ऑफ टाइम हमारा सर्किट ऑपरेट हो जाए, हम लोग नहीं सोच सकते थे अगर बीजेटी पे आज भी रहते थे। आ रही है बात समझ में? यस सर। सर ठीक है, तो ये हमारा साइन वेव है, ये साइन वेव है। यहाँ मतलब यहाँ से बढ़ते 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 कंटिन्यूअस बढ़ना शुरू हुआ है, यहाँ कंटिन्यूअस बढ़ता आ रहा है, यहाँ से घट दिया। लेकिन ऐसा वेव हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग स्क्वायर वेव कर रहे हैं, या तो 0 या तो हाई, या तो ये स्टेट लो स्टेट या तो हाई स्टेट, ये 2 स्टेट है हमारा। यही हम बात करेंगे वाइब्रेटर के लिए। ये 0 वाला है, ऑफ है, यहाँ क्लॉक ऑफ है, यहाँ क्लॉक ऑन हुआ फिर ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये क्लॉक विड्थ है, ये फॉलिंग, ये डाउन जा रहा है, ये हाई है, ये लो है, ये क्लॉक का पीरियड है।
हाई एंड लो मिला के एक पीरियड है, ठीक। यही यहाँ पे लिखे हम लोग कि क्लॉक के बारे में, द फॉलोइंग लिस्ट आर टर्म्स commonly associated with the timing pulses or waveform. Active high. Active high, if the state changes occurs from the low to high on the clock pulse rising edge or during the clock bit. Active low, if the state change occurs from a high to a low on the clock pulse falling edge. एक्टिव हाई क्या, जब लो से हाई जा रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कि हमारा हाई है, एक्टिव हाई है। लो जाएंगे तो एक्टिव लो है, ऑब्वियस सी बात है। क्लॉक विड्थ, क्लॉक विड्थ क्या है कि जितना देर तक हम उस पल्स को ऑन रखेंगे, मतलब जो सिग्नल भेज रहे हैं, मान लो हम 5 वोल्ट भेज रहे हैं हाई में और 0 में 0 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट जितना देर तक ऑन रहेगा, सर्किट को ऑपरेट करने में जो टाइम लगेगा उतना देर के लिए हमको ऑन रखना है। जैसे ही मेरा क्लॉक बंद होगा सर्किट ऑफ हो जाएगा, तो हमको उतना देर तक रखना पड़ेगा। वही है मेरा क्लॉक विड्थ, ठीक है। सर फिर से बताइए ना। इस चीज को सर यही क्लॉक विड्थ। क्लॉक विड्थ, अच्छा देखो, मान लो एलईडी बल्ब जो है ऑन करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है जलने में। यस सर। अगर हम फास्ट, कई बार ऐसा होता है कि हम अगर ढेर सारा स्विच लगा हुआ है और हम ऑन ऑफ ऑन करके देखना चाह रहे हैं कौन किससे जल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे एलईडी वाला रहेगा, ऑन करेंगे नहीं चलेगा तो ऑफ कर देंगे, ऑन करें ऑफ करें, सब स्विच कर दिए किसी से नहीं जला। पता क्या चला कि ऑन करने के बाद नहीं जलने के बाद हम ऑफ कर दिए थे, वो टाइम सफिशिएंट नहीं था एलईडी को टर्न ऑन होने के लिए, ठीक है। टर्न ऑन होने के लिए वो सफिशिएंट टाइम नहीं था, हमको 1 सेकंड वेट करना चाहिए था, लेकिन हम ऑन किए और आदत है कि ऑन करने के बाद तुरंत लाइट जलना चाहिए, नहीं जला तो हमको लगा ये स्विच मेरे काम का नहीं है, इसको ऑफ कर दिए, फिर ऑन किए। ये अक्सर होता है, अक्सर होता है। यस सर, होता है सर। हाँ, तो क्या हो रहा है क्या कि हम जितना देर के लिए लाइन ऑन किए थे उतना वाज दैट टाइम वाज नॉट सफिशिएंट टू ऑन द सर्किट ऑफ दैट लाइट, ठीक है। तो उतने टाइम में सर वो जो करंट पास फ्लो नहीं कर पाया उसके पास, फ्लो नहीं कर पाया, हाँ, उसके अंदर बहुत सर्किटरी लगा हुआ है। और जब फिलामेंट वाला बल्ब होता जो पहले चलता था, तो हम ऑन करते फट से जल जाता, वो ऑन करते और फट से जल जाता, हमको कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा सर्किट है, बहुत सारा ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, सब जगह थोड़ा थोड़ा डिले होगा। कैपेसिटर चार्ज होगा, उसके बाद वो वहां से करंट निकलेगा, तो वहां पे इंडक्टर लगा होगा, वहां पे तुम्हारा बहुत सारा ये क्या बोलते हैं ट्रांजिस्टर होगा। तो इस तरह से हमको टाइम लग गया वहां तक आने में, तब तक हम स्विच ऑफ कर दिए सोच के ये स्विच किसी काम का नहीं है, ठीक। तो यही काम हम करें कि हम अगर उतना सफिशिएंट टाइम के लिए अगर स्विच ऑन किए होते, सफिशिएंट टाइम के लिए स्विच ऑन किए होते, तो मेरा लाइट जल जाता, तो हमको पता चलता कि ये स्विच मेरे काम का है। तो ये जो विड्थ है, हम इतना देर के लिए ऑन कर रहे थे, हमको इतना देर के लिए ऑन करना था, ये जो विड्थ है, यही विड्थ की बात कर रहे हैं लोग। समझ में आ रहा बात? कोई एक सर्किट है, ये एडर है, ठीक है। एडर है, एडर में तुम प्रोग्राम में लिखी x प्लस वाई बराबर समथिंग निकालना तुमको, वो एडर में दोनों डेटा पहुंच गया एडर के पास। अब एडर इंतजार कर रहा है कि हमको आज्ञा मिले और हम इसको जोड़ दें। एडर तैयार है ऐड करने के लिए, और उसको इंतजार है सिर्फ क्लॉक पल्स का, ठीक है। क्लॉक पल्स जनरेट आया और जैसे ही आया एडर लग गया उसको जोड़ने में, तब तक पीछे में क्लॉक पल्स बंद हो गया। एडर बोला तरीके पूरा जोड़ भी नहीं किया थी, बंद हो गया। तो हमको इतना सफिशिएंट टाइम के लिए तो हमको क्लॉक साइकिल चाहिए कि एडर अपना काम कर सके। यस सर। ये सर्किट जैसे ही क्लॉक बंद हुआ, जीरो स्टेट पे गया, एडर ऑफ हो गया। अगर उस बीच अगर एडर ऐड कर लिया था तो बहुत बढ़िया बात, नहीं एडर ऐड कर पाया तो मेरा एडिंग नहीं हुआ, एडिशन नहीं हो पाया, ठीक। तो क्लॉक विड्थ हमारा वही है, कितना देर के लिए वो क्लॉक ऑन रहता है, एक्टिव स्टेट में कितना देर के लिए रहता है, ठीक है। तो वो एक्टिव स्टेट में कितनी देर तक रहेगा, नंबर ऑफ पल्स कितना रहेगा, ये सारा का सारा इस एडर के सर्किटरी पर डिपेंड करता है। कितना फास्ट एडर है, जो कितना कम टाइम में ऐड कर लेगा, उसके अनुसार डिसाइड होगा, ठीक है। हम यहाँ पे ये समझ रहे थे कि क्लॉक विड्थ उस ड्यूरेशन को बोल रहे हैं जितना देर तक हम उस पल्स को हाई स्टेट में रखेंगे, हाई स्टेट में रखेंगे। समझ में आया बात? यस सर। यस सर।
हाँ, अब देखो क्लॉक पीरियड, दिस इज द टाइम बिटवीन सक्सेसिव ट्रांजिशन इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज बिटवीन टू राइजिंग और टू फॉलिंग एज। ये हमारा पीरियड होगा, एक इसके और ये दो हाई है, दो हाई के बीच का जो टाइम है इसको हम बोलते हैं क्लॉक पीरियड। क्लॉक पीरियड, इसी को हम लोग बोल रहे थे कि कितना हर्ट्ज के रूप में जो बोल रहे थे, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, यही है। ठीक है, क्लॉक पीरियड हो गया। ड्यूटी साइकिल, दिस इज द रेशियो ऑफ द क्लॉक विड्थ टू द क्लॉक पीरियड। ये हम क्लॉक विड्थ और क्लॉक पीरियड दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं, दोनों का रेशियो है क्लॉक विड्थ डिवाइडेड बाय क्लॉक पीरियड, इट इज कॉल्ड ड्यूटी साइकिल। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी बार अप डाउन, मतलब कितनी बार स्क्वायर वेव जो हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, कितना हर्ट्ज एक सेकंड में बन रहा है, दैट इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे? तो जो पीरियड निकाल रहे हैं टाइम, ये जो पीरियड निकाल रहे हैं 1 बटा पीरियड बराबर फ्रीक्वेंसी, 1 बटा पीरियड बराबर फ्रीक्वेंसी, या ऐसा बोल सकते हैं F बराबर 1 बटा T। ओके सर। ठीक है, यहाँ से हम ये सब टर्म जान गए हम लोग, क्या क्या जाने, एक्टिव हाई क्या होता है, एक्टिव लो क्या होता है, क्लॉक विड्थ, क्लॉक पीरियड, ड्यूटी साइकिल एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी। ठीक, सर फिगर में क्लॉक विड्थ बताइए ना सर, कहाँ पर है? क्लॉक विड्थ, सर क्लॉक पीरियड सर। पीरियड तो इसमें दिखेगा नहीं ना, पीरियड हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं क्लॉक पीरियड में। हम लोग किसका किसका रेशियो निकाल रहे थे, क्या पूछे, क्लॉक पीरियड ना, क्या सवाल सर किए? क्लॉक विड्थ, क्लॉक सर क्लॉक क्लॉक विड्थ। सर वो क्लॉक पीरियड पूछिए सर, हम पूछ रहे हैं क्लॉक पीरियड। क्लॉक पीरियड जो है, देखो क्लॉक विड्थ तो हम अभी बताए थे, को एक मिनट दिखाओ, ये क्लॉक विड्थ हमारा सर बताएं जो लॉजिक 1 पे होता है सर, ये कांस्टेंट ये पर सर। विड्थ है, ये विड्थ है, ये विड्थ है, मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है, सपोज करो हम सिग्नल में 5 वोल्ट भेज रहे हैं, तो यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ से हाई रेंज में आया ना, तो यहाँ से 5 वोल्ट भेजना शुरू किए, 5 वोल्ट कितना देर तक रहेगा मेरा, इसके बाद वापस हम 0 वोल्ट पे आ जाएंगे, मतलब 2 में आ जाएंगे। ये जो है चौड़ाई, यही विड्थ है, यही ओके मेरा सर। क्लॉक विड्थ है। कांस्टेंट वोल्टेज सर। हाँ, कांस्टेंट वोल्टेज, हाई स्टेट में, यस लो सर, हाई स्टेट, स्टेट हाई में स्टेट, वोल्टेज। लो स्टेट, हाई स्टेट, यही मल्टी वाइब्रेटर है ना, यस मल्टी वाइब्रेटर यही है, लो स्टेट हाई स्टेट। तो लो स्टेट में है, हाई स्टेट में आए, कितने देर तक हाई स्टेट में रहेंगे, फिर लो स्टेट में चले जाएंगे। ठीक, तो यही यस बात करते हैं, जितना देर तक और हम सर क्लॉक पीरियड सर। स्टेट में रहेंगे। क्लॉक पीरियड का मतलब एक बार हाई हुए, दूसरी बार हाई कितने देर के बाद हो रहे हैं, दूसरी बार हाई कितनी देर के बाद हो रहे हैं। ठीक है, तो दो हाई के बीच में कितना टाइम लग रहा है मेरा, सर अगर 5 सेकंड का है तो सर 10 सेकंड में हुआ सर, है ना सर? मान लो ऐसा ऐसा मान कर चले हम लोग कि एक सेकंड में हम 2 क्लॉक पल्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड में 2 क्लॉक पल्स जनरेट कर रहे हैं, तो 2 हाई के बीच में आधा सेकंड का अंतर होगा। यस यस सर। ठीक है, तो हम उसी को कह रहे हैं कि अगर मान लो अब एक सेकंड में अभी हमने निकाले कि अरब बार हम हाई बना रहे हैं, ये वाला चीज अरब टाइम हो रहा है, 2 अरब टाइम्स ये हम हाई कर रहे हैं। तो अब तुम 2 अरब टाइम कर रहे हैं, तो एक सेकंड में था ना, तो 2 हाई के बीच में कितना टाइम बच रहा है बताओ, कंटिन्यूअस तो नहीं है, 1 ब्रेक, अरब सर। तो उतना एक सेकंड बताओ, उतना हम निकालेंगे, तब बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत इतना छोटा वैल्यू है कि हम समझ भी नहीं सकते उसको। ठीक है, तो हम जो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि एक सेकंड में कितनी बार अप एंड डाउन हो रहा है, तो 2 अप डाउन के बीच का टाइम निकालना पड़ेगा, 2 के बीच का टाइम निकालना पड़ेगा कि भाई 2 अप डाउन एक फ्रीक्वेंसी के बीच में कितना टाइम लग रहा है, तो वही हमारा क्लॉक पीरियड है, वही हमारा क्लॉक पीरियड है कि एक हाई हुआ और दूसरा हाई हुआ, दोनों के बीच कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, और कितना टाइम लगा और एक सेकंड में कितनी बार कर रहे हो, ये दोनों रिलेटेड है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो 1 बटा क्लॉक पीरियड टाइम रख पीरियड। देते हैं। ठीक है, 1 बटा 1 सेकंड हुआ, दिस इज 1 सेकंड, एक सेकंड में एक क्लॉक पीरियड कितना है रख दिए, तो हम एक सेकंड में कितनी बार करोगे वो निकल जाएगा। यस ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं पीरियड और विड्थ। क्लियर है सबको? यस
ओके सॉरी। तो अब देखो, हम जो वाइब्रेटर की बात करते हैं, मल्टी वाइब्रेटर की बात कर रहे हैं, बेसिकली 3 तरह का है, मोनोस्टेबल, एस्टेबल एंड बाइस्टेबल। ठीक है, मोनोस्टेबल, एस्टेबल एंड बाइस्टेबल, ये करके बात करेंगे हम लोग। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज आल्सो कॉल्ड वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर। इन मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर देयर इज वन स्टेबल स्टेट एंड वन एस्टेबल स्टेट। दिस मल्टी वाइब्रेटर नीड अ ट्रिगर, एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल ट्रिगर, कैसे ट्रिगर करना है, टू एंटर इनटू द स्टेबल स्टेट and get back to stable state after some time। अच्छा, उसके पहले ए स्टेबल देखो, ए स्टेबल समझना ज्यादा आसान है, तब मोनो स्टेबल समझाएंगे, ज्यादा आसान समझ में आएगा। ए स्टेबल मतलब कोई स्टेट नहीं इसका, ए फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर दैट हैज नो स्टेबल स्टेट but switches continuously between two states. This action produces a train of square wave pulses at the fixed known frequency। ए स्टेबल मतलब कि ऐसा वाइब्रेटर, ऐसा मल्टी वाइब्रेटर जिसके पास कोई स्टेबल स्टेट नहीं है। स्टेबल स्टेट कहने का मतलब वैसा स्टेट जिसमें वो कंटिन्यू रहे, मतलब अगर हम एक स्टेट में हैं और कंटिन्यू उसी स्टेट में है तो बोलेंगे स्टेबल है। अगर तुम उस स्टेट को चेंज करते रहो और चेंज करके जिसमें जा रहे हो वहां से फिर चेंज करके वापस आ जा रहे हो, तो अब तुम एकदम क्या बोलेंगे, हमेशा चेंजिंग स्टेट में लगे हो। अगर तुम इस तरह के हो तो हम क्या बोलेंगे कि हम ये कोई स्टेबल स्टेट नहीं है। ठीक है, अगर कोई स्टेबल स्टेट नहीं है तो क्या होगा, फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं उसको। और क्या कहते हैं कि कोई स्टेबल स्टेट नहीं है, स्विच कंटिन्यूअस स्विच करता रहेगा दो स्टेट के बीच में। अभी जो हम लोग टाइम वाला पढ़ रहे थे, क्या था, यही था ना। अभी हम जो क्लॉक पल्सेस जनरेट कर रहे थे, क्या था जी, बताओ। यस सर, यस सर, एक्टिव हाई और एक्टिव लो के बीच में सर वो। एक्टिव हाई एक्टिव लो के बीच में हो रहा था। यस सर। तो ये हो गया हमारा स्टेबल स्टेट, कोई स्टेट नहीं है, हमेशा ऑन ऑफ करता रहेगा। मोनोस्टेबल में क्या सर है, फिर से बताइए ना सर, आवाज कट करा रही थी सर। अच्छा देखो, ए स्टेबल स्टेट में क्या रहना कि स्टेबल नहीं है। स्टेबल स्टेट कहने का मतलब कोई एक स्टेट में हाई या लो, हाई या लो, दो स्टेट है, हाई या लो। अगर कोई मल्टी वाइब्रेटर किसी एक स्टेट में रहता है और दूसरे स्टेट में जबरदस्ती धकेलने पे ही जाता हो, मतलब ऐसे आराम से अपने किसी स्टेट में चेंज नहीं कर रहा हो, ठीक है, वो एक स्टेट में है और कभी दूसरे स्टेट में, कभी एक पहले स्टेट में, ये कंटिन्यूअस स्टेट चेंज कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि स्टेबल नहीं है। समझ में आया बात। सर एक स्टेट यस में सर, नहीं टिकता है सर। यस सर, स्टेबल, एक हाँ, स्टेट में नहीं रहता। स्टेबल करने का मतलब पहले तो समझो कि स्टेबल करने का मतलब क्या। हम कह रहे स्टेबल नहीं है, स्टेबल मतलब, स्टेबल करने का मतलब तुम आज कोई बात बोल रहे हो तो कल उसी बात पे कायम रहोगे तो हम बोलेंगे तुम स्टेबल हो। ठीक, यस कल अगर तुम अपने बात से पलट जाते हो, परसों फिर पलट जाते हो, तो हम बोलेंगे तुम स्टेबल नहीं हो। ठीक है, तो यस ए स्टेबल मतलब यही हुआ कि ये इसके पास कोई स्टेबल स्टेट नहीं है, ये कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस दो स्टेट के बीच में वाइब्रेट करता रहता है, कंटिन्यूअसली बिटवीन द टू स्टेट। दिस एक्शन प्रोड्यूसेस अ ट्रेन ऑफ स्क्वायर वेव पल्सेस एट अ फिक्स्ड नोन फ्रीक्वेंसी। ऐसा भी नहीं है कि अपने वो एकदम नियत टाइम पे, बराबर बराबर टाइम पे वो ऑसिलेट करता रहेगा, वो वाइब्रेट करता रहेगा, किसी भी स्टेट में स्टेबल नहीं रहेगा, ना हाई में ना लो में। ये हो गया स्टेबल, ये हो गया ए स्टेबल। A free running multivibrator has no stable state but switches continuously between two states. This action produces a train of square wave pulses at the fixed known frequency। ये तो हो गया मेरा ए स्टेबल, ए स्टेबल। और मोनोस्टेबल, मोनोस्टेबल में एक स्टेट है स्टेबल, एक स्टेट है। ए स्टेबल में कोई स्टेट नहीं है, मोनो में एक है, बाई स्टेबल में दो स्टेट है। समझो, अब इसको समझो। मोनोस्टेबल में तो एक स्टेट है। मोनोस्टेबल वाइब्रेटर इज आल्सो कॉल्ड वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर। इन मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर देयर इज वन स्टेबल स्टेट एंड वन एस्टेबल स्टेट। एक स्टेबल है और एक एस्टेबल स्टेट है। ओके, दिस मल्टी वाइब्रेटर नीड अ ट्रिगर टू एंटर इनटू अ स्टेबल स्टेट। ये मोनोस्टेबल क्या करेगा कि अपना एक स्टेबल स्टेट पकड़ के चलेगा, उसके पास एक स्टेबल स्टेट है,
एक स्टेबल स्टेट है, और वो उसको कुछ ना कुछ ट्रिगर मिलेगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सिग्नल मिलेगा, या बोलो उसको धक्का दिया जाएगा कि तब वो ए स्टेबल स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद वो गेट बैक टू द स्टेबल स्टेट वापस आ जाएगा आफ्टर सम टाइम। दिस टाइम पीरियड विल बी सेंट बाय द यूजर, और ये टाइम कितना टाइम में उसको ए स्टेबल से वापस स्टेबल बनना है, ये टाइम यूजर के द्वारा, मतलब जो सर्किट ऑपरेट कर रहा होगा उसके द्वारा बना तय किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मोनोस्टेबल। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर, समझ गए। यस सर। ठीक है। मोनोस्टेबल मतलब एक उसके पास स्टेबल स्टेट है, वो कंटिन्यूअस उसके काम बाद एक करेगा। स्टेबल है, एक नॉट स्टेबल है सर। हाँ, उसको अगर स्टेबल से उसको नॉट क्रॉस करने स्टेबल में पे सर, है ट्रिगर देने के लिए, ट्रिगर उसको देना को, पड़ता है जान के लिए। हाँ क्या बोली समरीन, फिर से बोलो, नहीं सुने। सर एक स्टेबल स्टेट है उसके पास, एक नॉट स्टेबल स्टेट है, और स्टेबल स्टेट से नॉट स्टेबल स्टेट में जाने के लिए उसको ट्रिगर करना पड़ता है। अब वो बिल्कुल, यूजर के थ्रू हो सकता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो हमारे सर पास नॉट स्टेबल नहीं सर, ए स्टेबल है सर वहाँ। ए स्टेबल है, उसी को नॉट स्टेबल बोल रहे हैं हम लोग। नॉट स्टेबल मत Yes, बोलो, sir. टेक्निकली हम लोग बोले ए स्टेबल स्टेट है, ए Yes, sir. स्टेबल है ना। ओके ए सर। स्टेबल। तो अगर नॉट स्टेबल होगा तो फिर तो हमारा सर्किट ही नहीं बनेगा, हमको तो फिर स्टेबल बनाना है ना Yes, उसको। sir. Yes, sir. स्टेबल मतलब कि हम दो स्टेट के बीच में है, मतलब स्टेबिलिटी है लेकिन दो स्टेबल के बीच में है। वहां मोनोस्टेबल है, एक स्टेबल में वो बना रहेगा, वो बना रहेगा बना रहेगा बना रहेगा, तो बोलो स्टेबल है। लेकिन वो अनस्टेबल में भी जाएगा जब उसको ट्रिगर करेगा, जब उसको एक तरह का सिग्नल मिलेगा। और बाई स्टेबल क्या है? बाई स्टेबल मतलब दो स्टेट है और दोनों स्टेबल है, दोनों स्टेबल है, जिसको बोलते हैं लैचेज या फ्लिप फ्लॉप, इसके बारे में। तो ये बाई स्टेबल है। फ्लिप फ्लॉप हैज टू स्टेबल स्टेट प्रोड्यूसिंग अ सिंगल पल्स आइदर हाई एंड लो इन द वैल्यू। ये फ्लिप फ्लॉप बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम बात करें कि हम चिप में अगर एक बाइनरी वैल्यू 0 या 1 स्टोर कर सकते हैं बगैर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो हम बोलते हैं कि वहाँ वो फ्लिप फ्लॉप है, वो फ्लिप फ्लॉप है। आज जितना भी हम डिजिटल मेमोरी की बात करते हैं, पेन ड्राइव की बात करते हैं, तो सारा का सारा हमारा फ्लिप फ्लॉप या लैचेज से बना हुआ है। पेन ड्राइव में एक बार डेटा स्टोर होने के बाद हम उसको प्लग आउट कर देते हैं तो पावर तो रहता नहीं है, लेकिन फिर भी ऑल द 0 एंड 1 इज रिमेन देयर, ठीक है। तो ये दो स्टेट है, दो फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप दो भी सीक्वेंशियल सर्किट है, और इस तरह से ये दो स्टेट में रहता है, और दोनों स्टेट हमारा एक साथ दोनों स्टेट यूज होता है हाई और लो वैल्यू में। तो ये हो गया मेरा बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। सर इसमें स्टेबल नहीं है सर, ए स्टेबल नहीं है, मतलब कि ये खुद से चेंज नहीं करता है, या फिर इसको कि कुछ की मदद से ट्रिगर करना पड़ता है? बाई स्टेबल को नहीं नहीं नहीं, बाई स्टेबल को नहीं है। ये दोनों फ्लिप फ्लॉप अब खुद ब खुद एक दूसरे का जो चेंज करता है, एक दूसरे को खुद, चूंकि सीक्वेंशियल सर्किट है, इसमें इसका आउटपुट इसका इनपुट ऐसा करके काम होता है। जो फ्लिप फ्लॉप देखेंगे तब ज्यादा डिटेल समझ में आएगा, ठीक है। ओके ओके, ये एक है विदाउट स्टेबल स्टेट, एक के पास एक स्टेबल स्टेट है, एक दूसरा दो स्टेबल स्टेट है। तो तो अब अच्छा, ट्रिगर करने के लिए जो था, तो ट्रिगर तो तब ना करना था जब स्टेबल स्टेट से उसको अनस्टेबल भेजना था, ए स्टेबल भेजना था। यहाँ तो दोनों का दोनों स्टेबल स्टेट है, तो कहाँ भेजेंगे उसको, हाँ यस सर यस सर। ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे होगा, सर कंस्ट्रक्शन बाई देखो। स्टेबल में एसक्यूज सर, हाँ सर बाई स्टेबल में सर ऑटोमेटिकली सर एक हाई बन जाता है सर, क्या बन जाता है? एक्टिव हाई हो जाता है सर ऑटोमेटिकली एक स्टेबल स्टेट, हाँ और उसके बाद ऑटोमेटिकली सर सेकंड जो स्टेट हो तो लो हो जाता है। वो, हाँ सही बात है, एकदम एग्जैक्टली। जब फ्लिप फ्लॉप पर ऐसे ही काम करता है, फ्लिप फ्लॉप हमारा ओके एकदम सर। ऐसा ही काम करता है। जब एक स्टेट हाई, जब हम क्या बोले कि अगर हम बात कर रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट का, इसका इनपुट इसका, इसका आउटपुट इसका इनपुट, ऐसा काम करेगा, यस वही हमारा बाइस्टेबल स्टेट है, ठीक है। ओके तो मल्टी वाइब्रेटर हम दो तरीके से, और भी तरीका है, ऑप एम्प करके एक तरीका है, पता नहीं वो हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम वी आर नॉट स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन दो चीज है, एक तो है हमारा ट्रांजिस्टर, एक तो हमारा ट्रांजिस्टर, और दूसरा है हमारा आईसी 555। आईसी 555 ये दो चीज है, ये दो को यूज करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है।
ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को पढ़ना रहता है कि IC 555 यूज करके 555 IC यूज करके मल्टी वाइब्रेटर कैसे बनाते हैं। खैर हम लोग सीखेंगे कि ट्रांजिस्टर यूज करके कैसे बनता है, ट्रांजिस्टर यूज करके कैसे बनता है, और ट्रांजिस्टर में भी खासकर जो RC कपल्ड एम्पलीफायर जो पढ़े थे हम लोग, रेजिस्टेंस कैपेसिटर कपल्ड, वो यूज करके हम लोग मल्टी वाइब्रेटर बनाते हैं। और ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, इस चीज को यूज करते हैं हम लोग मल्टी वाइब्रेटर बनाने में। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन एक बार। टाइम बचा है कि नहीं देखो एक बार। ओके, सर कंस्ट्रक्शन अब, हाँ बोलो। can you hear me? नहीं सुनाई दिया, क्या बोलो? सर कुछ लोग सर नेम से ये नहीं है कुछ लोग, सर, कुछ लोग नेम से लॉगिन नहीं है सर, जीमेल से ही शो कर रहा है उनका अटेंडेंस में हाँ दिक्कत है। एक्चुअली हमको दिक्कत हो रहा था, तो हम ये श्योर होने के लिए कि कौन कौन जीमेल से लॉगिन है जी बताओ, हैंड रेज करो, बोलो कुछ। सूरज सर कुमार, बिट्टू और ग्रहानंद सर। हाँ क्यों भाई, तुम लोग का सीमेज वाला ईमेल? सर प्रोफाइल में नेम डिस्प्ले नेम चेंज कर दिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। नहीं, तुम्हारा ईमेल कौन, किस ईमेल आईडी से लॉगिन हुए हो ये बताओ। ये कॉलेज वाले से। अच्छा, और बाकी लोग, सूरज, दीपक? सर कॉलेज सर वाले मेरा से जो लॉगिन है, ही नहीं हो रहा था सर। देख लो, आज हम सुबह से हम जब ट्राई कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो वो तो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लास्ट क्लास है जिसमें हम तुम लोग को अलाउ किए हैं किसी भी ईमेल आईडी से लॉगिन होने के लिए। इसके बाद वाले क्लासेस में नहीं तुम लॉगिन कर पाओगे अगर तुम्हारा सीमेज डोमेन का अगर ईमेल आईडी नहीं रहेगा तो। ठीक है, श्योर हो जाओ कि तुम्हारा ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड दोनों तुम्हारे पास हैंडी रहे, जिससे तुम लॉगिन कर सको। ठीक है, सुबह से हम देख रहे हैं प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए इस बार हम अभी तुम्हारे बैच में जो भेजे हैं तो उसमें हम इस चीज को फ्री कर दिए कि कर लो। ठीक है, हमको लगता है कि टाइम अब खत्म हो गया है, मेरा दूसरा क्लास भी है, इसको हम लोग रखें अगले क्लास के लिए। ठीक है, क्या हुआ, कोई कुछ बोला नहीं? यस सर, यस। यस सर। सर ये डिस्प्ले पे नेम कैसे चेंज करेंगे? डिस्प्ले पे नेम कैसे चेंज करेंगे, ये क्लास के दौरान नहीं होगा, क्लास के बाद करोगे तो हो जाएगा। सर वहाँ पे प्रोफाइल में नेम चेंज दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। यहाँ तो नहीं ना, क्लास के दौरान ऑफ रहता है ना, ड्यूरिंग मीटिंग क्लास के दौरान अगर चेंज करते हैं सर तो नहीं हो पाता है, फिर नहीं उसको चेंज, रिज्वाइन ये करेंगे तो बता रहे तुमको, क्लास के दौरान रीनेम करना जो है ना वो बंद किया हुआ है, वो ऑप्शन जो है वो डिसेबल किया गया है कि मीटिंग के दौरान कोई अपने आप को रीनेम कर पाए। ठीक है, ओके सर। चलो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, और हम तुम ये वाला मल्टी वाइब्रेटर खत्म कर देते हैं, उसके बाद तुम लोग का मार्क्यू लेंगे। ठीक है, और अगले क्लास में बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, 10-15 मिनट में हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग कोई एक टॉपिक रिवीजन करेंगे, फटाफट रिवीजन कर लिया जाएगा उसका। ठीक है, तो पहला सर टॉपिक है रिवीजन के बाद मार्क क्यों लीजिएगा सर? नहीं, मार्क्यू अभी लेंगे, मार्क्यू अभी लेंगे क्योंकि रिवीजन में टाइम लगेगा, अभी मार्क्यू ले लेंगे। और नहीं सर, इसमें ये जो यूनिट 4 का सर इसका मार्क क्यों लीजिएगा सर? नहीं, पिछला वाला यूनिट और ये दोनों यूनिट मिला के लेंगे। एक ओके यूनिट सर, में तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो 2 यूनिट लेंगे, है ना, यूनिट 4 सब और सर 5। लीजिएगा सर। आप बोले थे सर डायोड्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड्स, हाँ बीजेटी और मॉसफेट, बस ये बस बोले बस, थे सर। बिल्कुल। तो तुम्हारा पिछला वाला में क्या है, एम्पलीफायर हो गया, बीजेटी हो गया, एफईटी हो गया। बीजेटी का तो हम ले चुके हैं एक्चुअली, तुम बोलो कि एफईटी, सर मॉसफेट, एफईटी मॉसफेट हो गया, एम्पलीफायर हो गया सर, हाँ, और एक और था सर, एम्पलीफायर के बाद बढ़ाए थे सर, नहीं याद आ रहा नाम। एम्पलीफायर के बाद हम लोग पढ़े थे वो जो साउंड में जो ये आता है, क्या बोलते सर हैं, हम डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन, यस सर। डिस्टॉर्शन वो था, और ये मल्टी वाइब्रेटर था। ठीक है,
सर नेक्स्ट क्लास में सर, या फिर ये कंप्लीट होने के बाद मल्टी वाइब्रेटर? मल्टीवाइब्रेटर कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक बार चूंकि आधा आधा देखेंगे कितने स्टूडेंट हैं। अगर बहुत जल्दी मल्टीवाइब्रेटर खत्म हो जाएगा तो हम लोग ले लिया जाएगा, ठीक है। वैसे स्टूडेंट ज्यादा तो हो नहीं तुम लोग, अगर टाइम बचता है तो हम ले लेंगे, अदरवाइज अगर टाइम कम रहेगा तो रेजिस्टेंस को, पहला टॉपिक तो था रेजिस्टेंस, और उस चीज को हम लोग कवर कर लिया जाएगा रिवीजन में, और नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें मार्क क्यों दिया जाएगा। ओके सर। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर। सर तो डायोड्स और स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड्स, सर ये जो 4 टॉपिक्स आप पिछले क्लास में बताए थे, इसी का ना सर प्रिपरेशन करना है मार्क्यू में? मार्क्यू में तुमको अभी जो यूनिट है ना, अभी जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये यूनिट, इसके पहले वाला यूनिट, वो 2 यूनिट पक्का समझ लो। इसके अलावा यूनिट वाइज हमको टॉपिक नहीं याद है। यस। इसके उसके अलावा हम लोग मॉसफेट से सवाल रखेंगे, मॉसफेट Yes, से sir. सवाल रखा जाएगा उसमें। सर तो डायोड से सर नहीं होगा सर? डायोड हमको लगता है डायोड नहीं होना चाहिए, इसलिए कि डायोड का हम लोग पहले 2 मार्क्यू कर चुके हैं डायोड को लेके। यस ओके सर। सर। कितना देर तक हम लोग डायोड को लेके चलेंगे? ट्रांजिस्टर, सर इससे